नमस्कार मित्रों या डियर स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। और ये हमारा आज का जो सेशन है वो बहुत ही खास रहने वाला है। आज हम चैप्टर का नाम है सम नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, जो नेचर में होता है, जैसे बिजली का चमकना, ठीक है, या फिर आवेश और बिजली के चमकने से हमें बचने के लिए क्या क्या। तो ये चैप्टर है, इसमें हम अर्थक्वेक के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन जो मेन हमारा जो आज का टॉपिक है वो मेनली फोकस्ड है आवेश के ऊपर। हम शुरू से ही क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश 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 ये होता है, आवेश वो होता है। आवेश को अंग्रेजी में चार्जेस कहते हैं, ठीक है। या आवेश होता क्या है, आवेश के प्रकार क्या क्या हैं, ये काम कैसे करता है, आज हम इसके वर्किंग को समझेंगे, ठीक है। और समझेंगे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, कि मैंने आपको भी कल बताया था ना कि आवेश क्या चीज़ है ना, बिजली कैसे चमकती है ना। ये आवेश में जो प्लस और पॉजिटिव, जब आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो फिर एक चिंगारी सी पैदा होती है। वही चिंगारी जो हमें क्या होती है, मतलब बिजली के रूप में दिखाई देती है। या फिर आप कई बार आपने देखा होगा कि जब आप पॉलिएस्टर से बने कपड़े या ऊन से बने कपड़े पहनते हो तो क्या होता है कि जब आप उन कपड़े को खोलते हो तो आपके जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा उसको। या फिर आप बचपन में भी करते होंगे, स्केल लेते हैं और अपने सूखे बालों से ऐसे रगड़ते हैं काफी देर तक, और फिर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उससे खींचते हैं और फिर बच्चों को करके दिखाते हैं कि ये देखो जी जादू हो गया। जादू उसमें कुछ भी नहीं होता है। हमारे सनी जी बताएंगे कि आवेश, मैं आपको बताता हूं, हम इसको ना डिटेल से समझने वाले हैं कि आवेश क्या होता है। तो मैं सनी से पूछूंगा कि आवेश की परिभाषा क्या होती है, फिर उस परिभाषा के एक एक अर्थ को हम अप्लाई करके समझेंगे कि आवेश क्या चीज है, ठीक है। तो जी बता, आवेश क्या होता है? जब कोई भी पदार्थ अपना सामान्य व्यवहार छोड़कर दूसरा व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है, उसमें विद्युत के गुण आ जाते हैं या चुंबकीय गुण आ जाते हैं, उसे आवेश कहते हैं। हाँ, वेरी गुड, सिट डाउन। कोई भी पदार्थ, चाहे ये पेन है, चाहे ये पेन है, चाहे ये गिलास है, चाहे ये कागज है, चाहे ये टेबल पे रखा हुआ शीशा है, चाहे ये ब्लैक बोर्ड है, कोई भी, आपको पता है ना कि कोई, ये सारी चीजें एटम से मिलके बनी है। इनकी जो सबसे सूक्ष्मतम संरचना है वो एटम है, ठीक है। इनको हम कितना तोड़ सकते हैं, इस पेन को कितना तोड़ सकते हैं, इसको हम उतना तोड़ सकते हैं कि जब तक एक एटम जो है वो अलग ना हो जाए, परमाणु अलग ना हो जाए। फिर एटम के भी आगे आपको पता है, वो तो आगे उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, एटम के भी आगे 3 भाग होते हैं ना। जो एटम का कोर होता है उसमें आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके जो कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सिद्ध हो चुका है कि पदार्थ की जो सबसे सूक्ष्मतम अवस्था है वो परमाणु है, ठीक है। पदार्थ की, कोई भी पदार्थ, ये भी पदार्थ है, विज्ञान की भाषा में ये हम इसको मटेरियल या पदार्थ कहते हैं, ठीक है, कोई भी मैटर। अब हमने क्या पढ़ा है कि पदार्थ के कोर में होता, उस परमाणु के कोर में होता है प्रोटॉन, जिसके ऊपर होता है प्लस आवेश, और न्यूट्रॉन जो जिसके पास कोई आवेश नहीं होता, ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। और उसके कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। हम क्या करते हैं, उस नेगेटिव चार्ज को ही रगड़ के
जब हम कोई दो चीजों को आपस में रगड़ते तो उस जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उनको ही एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। तो हमने नेगेटिव चीज के उस एक मैटर के नेगेटिव चीजों को एक्टिवेट कर दिया है, तो जब हम किसी दूसरी चीज के साथ के पास उसको लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, या तो अगर तो वो क्या कहते हैं, अगर तो उसमें इलेक्ट्रिक गुण आ गए, उसमें विद्युत के गुण हैं, तो आपको करंट लग सकता है। अगर उसमें चुंबक के गुण हैं, ठीक है, अगर उसमें चुंबक के गुण पैदा हुए हैं, या तो इन्होंने कहा ना परिभाषा में कि कोई भी पदार्थ, हमने कहा कि कोई भी पदार्थ जब अपना सामान्य व्यवहार छोड़कर, अब सामान्य व्यवहार क्या है इस पेन का? सामान्य व्यवहार तो ये है कि एक प्लास्टिक है, ना तो इसमें करंट लग रहा है और ना ही इसमें कोई चुंबकीय गुण है, लेकिन हमने क्या किया, इसको आवेशित करके इसके सामान्य व्यवहार से बदल करके ये चुंबक और विद्युत की तरफ क्या कर रहा है, एक चुंबक के गुण आ गए या तो इसमें विद्युत के गुण आ गए, ठीक है। इसने अपना सामान्य व्यवहार छोड़ करके ये अब चुंबक और विद्युत की तरह, मतलब क्या कर रहा है, अपने गुण दर्शा रहा है, चुंबक और विद्युत की तरह गुण दर्शा रहा है। तो हमने तो यही समझना है कि जब भी कोई पदार्थ अपना सामान्य व्यवहार छोड़ करके अन्य पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगे, अर्थात उसमें चुंबकीय या विद्युत के गुण आ जाए, उसे हम आवेश कहते हैं, ठीक है। तो हमने यही समझा कि आवेश क्या चीज है, ठीक है। एक एक शब्द के द्वारा जो है हमने आवेश को समझा है, ठीक है। आवेश के मुख्यतः 8वीं में हमने सिर्फ 8वीं का जो हमारा ये सिलेबस है, आवेश दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है सजातीय आवेश और एक होता है विजातीय आवेश, ठीक है। सजातीय होते हैं समान आवेश, प्लस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस। ये क्या है, किसी भी वस्तु में या तो प्लस या तो माइनस, दो तरह के आवेश होंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। होते कहाँ है, परमाणु में होते कहाँ है। मैटर को तो मतलब इस चीज को मैं तोड़ूंगा तो इसको परमाणु के लेवल पे तोड़ूंगा तो उसमें क्या है, अब ये बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स से मिलके बना है, ठीक है। अब ये है वैसे ये प्लास्टिक का, ठीक है किसका, प्लास्टिक का। कौन सा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये बना प्लास्टिक से है। हर मैटर, धरती मतलब पृथ्वी क्या ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें वो सारी एटम से मिलके बनी है, ठीक है। तो फिर हम उसको समझ रहे हैं, ठीक है, कि अब ये ना मतलब हमारे ऐसे, जैसे हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये जैसे विद्युत, अब आप ये जैसे ये देख रहे हो ना आप, बिजली भी आपको है ना कैसे आपके घरों तक पहुंच रही है। इसके अंदर जो तांबे की तारें लगी हुई है उसमें बिजली कैसे, जैसे नकरोड़ से ऐसे एक स्विच दबाया, सेकंडों में बिजली कठवाड़ पहुंच जाती है, ठीक है। तो कैसे बिजली जो है वो सेकंडों में कठवाड़ तक पहुंच जाती है, हाँ, वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी धातु के या किसी भी मैटर के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आवेशित होकर के वो जब उसमें उनका प्रवाह होना शुरू होता है, फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, तो फिर वो करंट जो है हमारे घरों तक पहुंचता है, ठीक है। तो अब हमारे पास हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। जैसे आओ इधर आओ, हमारे पास दो गुब्बारे हैं, ठीक है, नज़दीक लाओ इसको। हमारे पास दो गुब्बारे हैं, ठीक है। मैंने इसमें अपनी सहूलियत के लिए एक के ऊपर ए और एक ए मार्क का और एक के ऊपर बी मार्क का, ताकि हमने देखना है कि गुब्बारे का कौन सा भाग हमने आवेशित करके, रगड़ के द्वारा आवेश कैसे पैदा होता है, ठीक है। इसके लिए हमने ऊन ली है, वैसे ऊन भी क्या होता है, हम ऊन से इसको आवेशित कर लेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको आवेशित कर लेता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट कर देता हूँ। आपने इसको ध्यान से करना है, दोबारा फट ना जाए, ठीक है। करते करते फट भी जाता है कई बार, लेकिन करते समय ध्यान रखें आप पैरों में चप्पल पहन के रखें या फिर मेरी तरह से ऊपर बैठे, क्योंकि आवेश जो होता है वो कई बार
अगर तो इसमें विद्युत के गुण पैदा हो रहे हैं तो वो धरती में चला जाता है, ठीक है, आपकी बॉडी से होता हुआ। लेकिन चुंबकीय गुण है तो फिर उसमें कोई वो नहीं है। चुंबक का भी एक गुण होता है। एक गुण क्या होता है चुंबक के? वैसे दो गुण होते हैं। एक गुण ये होता है कि चुंबक के